हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज और सीरीज के अपडेट के बारे में, जिसमें डीसी के साथ साथ मार्वल के अपडेट तो रहते ही है। इसी के साथ साथ हॉलीवुड के बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी कंफर्मेशन निकल कर आ चुकी है, जिन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिर क्या अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं उन सभी की सभी फिल्मों की अपडेट के बारे में, जिस पर आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अपडेट की शुरुआत करते हैं 3 पैरामाउंट की फिल्मों की डिले से, जिन्हें सुनकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कुछ मंथ पहले यानी कि नेक्स्ट ईयर साल 2021 में पैरामाउंट की तरफ से अपनी फिल्मों की न्यू रिलीज डेट के स्लेट को रिलीज किया गया था, जिसमें सभी फिल्मों को न्यू रिलीज डेट मिल गई थी। और हाँ, इस लिस्ट में शामिल टॉप गन मैवरिक भी थी, जिसकी अब भी ऑफिशियल रिलीज डेट 27 मई ईयर 2022 की है, जिसमें अब भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यानी कि इस फिल्म को लेकर पैरामाउंट वाले बिल्कुल श्योर है अपनी इसी ऑफिशियल रिलीज डेट के साथ। लेकिन उसी केस में बात करें फिल्म अ क्वाइट प्लेस के स्पिन ऑफ की, जो कि क्वाइट प्लेस के 3 से पहले रिलीज होने वाली थी, तो इस फिल्म को ऑफिशियल रिलीज डेट 31 मार्च साल 2023 की दी गई थी, जिस पर से अब इस फिल्म को हटाकर सीधे इसी साल के एंड में डाल दिया गया है, जिसमें अब ये फिल्म ऑफिशियली 22 सितंबर को रिलीज होगी। यानी कि पूरे 6 महीने का गैप, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे ही डिले की लिस्ट में मिशन इम्पॉसिबल 7 भी आती है, जिसकी पहले ऑफिशियल रिलीज डेट इस साल सितंबर 30 की थी, जिसे डिले कर इस फिल्म को सीधे नेक्स्ट ईयर के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि ईयर 2023 के लिए, जिसकी तारीख 14 जुलाई की है, जो कि अच्छा खासा डिले माना जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मंथ ऐड कर दिया जाए तो पूरे 10 महीने का डिले मिला है इस फिल्म को इसकी पहले की ऑफिशियल रिलीज डेट से। और अब जबकि ये रिलीज डेट इस फिल्म के 7th पार्ट को दी गई है, तो जो पार्ट जुलाई के मंथ की 7 तारीख को रिलीज होने वाली थी, यानी कि साल 2023 में, उसे भी तो अच्छा खासा डिले मिला ही होगा, जिसमें अब ये फिल्म 7 जुलाई से हटकर 28 जून के लिए सेट कर दी गई है, जिसका ईयर 2024 का है। जिसमें उस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म पूरे 1 साल के डिले पर है, यानी कि पूरे 12 महीने के गैप में। जिससे हटकर अब आते हैं जेम्स गन पर, क्योंकि उनकी तरफ से काफी बड़ी कंफर्मेशन की गई है कि वो पीस मेकर और दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के बाद डीसी के साथ और भी दूसरे प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, खास करके सीरीज में। यानी कि पीस मेकर के बाद जेम्स गन एक और किसी डीसी के सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी कि सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने डिटेल्स बिल्कुल भी रिवील नहीं की है। लेकिन फैंस तो फैंस है, जो उनसे ट्विटर पर इस बारे में पूछते रहते हैं कि असल में उनके पास पीस मेकर के बाद डीसी के लिए कौन से सीरीज का प्रोजेक्ट है, जिससे ये बात तो कंफर्म होती ही है कि जेम्स गन डीसी वालों के लिए सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि वो केविन फैगी की जगह डीसी के यूनिवर्स में बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते, और ना ही ऐसा वो कुछ फ्यूचर में बाकी दूसरे स्टूडियोज के साथ कोलैब कर करना चाहते हैं, बल्कि उनका पूरा का पूरा मोटिव कंटेंट ही क्रिएट करना है, जो कि वो मार्वल और डीसी दोनों के लिए कर रहे हैं। और अब आ जाए उनके ट्विटर पर, तो ट्विटर में एक फैंस के जरिए उनसे एक नाम द सीक्रेट 6 का पूछा गया था, जिस कमेंट को उन्होंने लाइक कर फैंस को पूरी तरीके से इस कंफर्मेशन पर डाल दिया है कि जेम्स गन द सीक्रेट 6 के प्रोजेक्ट पर डेफिनेटली काम कर रहे होंगे। जिस पर अगर कॉमिक बुक के हिसाब से ऊपर से ही बात की जाए, तो सीक्रेट 6 का भी प्रोजेक्ट दी सुसाइड स्क्वाड की ही तरह है, जिसमें सुपर विलेंस की टीम अप कर अपने मिशन को अंजाम देती है। बट कॉमिक और कंटेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर इस पर जेम्स गन काम कर रहे होंगे उनके लाइक किए गए ट्वीट के अकॉर्डिंग, जो ज्यादातर तो बिल्कुल भी रियल नहीं होते, तो ये बात तो श्योर है कि जल्द ही हमें अनाउंसमेंट डीसी वालों की तरफ से जेम्स गन की आने वाली सीरीज के प्रोजेक्ट की मिल जाएगी, जिसका हो सकता है कि हिंट पीस मेकर की सीरीज के खत्म होने के बाद ही हमें मिले। यानी कि कहानी सीजन 2 के साथ साथ डीसी के और भी दूसरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगी, जो सच में सोचने पर ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी अब डीसी के अपडेट से हटकर आते हैं एमसीयू पर, जहां पर दी डायरेक्ट वालों की तरफ से कंफर्मेशन इस साल की 2 सीरीज के कैंसिल का है, या फिर कहूँ सीधे डिले का है, जो नाम व्हाट इफ के सीजन 2 के साथ साथ सीक्रेट इन्वेजन का है, जिन दोनों ही सीरीज को इस साल यानी कि 2022 के स्लेट से हटाकर साल 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी इस साल डिज्नी प्लस के लिए 6 कंटेंट की साल की रिलीज को कंफर्म कर दिया गया है, जिनमें से अब तक सिर्फ मून नाइट की सीरीज की ही ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हुई है। जिसके बाद इस लिस्ट में शी हल्क, मिस मार्वल, आई एम ग्रूट, वेयरवुल्फ बाय द नाइट, और इस साल को खत्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल करेगी। बाकी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स को ऐड किया जाए तो इस साल पूरे 11 कंटेंट मार्वल वालों की तरफ से रिलीज किए जाएंगे, जिसमें 2 प्रोजेक्ट सोनी पिक्चर्स के हैं, यानी कि मॉर्बियस और स्पाइडरवर्स अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फिल्म भी। और 3 एमसीयू की यूनिवर्स की फिल्मों की बात करें तो पहली फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, दूसरी थॉर लव एंड थंडर, और आखिरी फिल्म है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। लेकिन अब इनमें देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि क्या प्लान के अकॉर्डिंग मार्वल वालों की ये पूरे के पूरे 11 प्रोजेक्ट्स इस साल रिलीज भी होते हैं या नहीं, क्योंकि सिचुएशन कोविड को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही।
बाकी अब MCU से हटकर आते हैं फिर से DC पर, यानी कि द बैटमैन फिल्म पर, यानी कि इस फिल्म की रेटिंग, इसके रनिंग टाइम और कुछ जुड़ी हुई और डिटेल्स के बारे में जिसे जानने के बाद फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। हालांकि फिल्म की PG-13 रेटिंग पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें फैंस का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एंग्री था, जिसे बिल्कुल भी सपोर्ट मैं तो नहीं करता, क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट और फिल्म के रनिंग टाइम की जो डिटेल निकल कर आई थी वो ऑलमोस्ट फिल्म की 3 घंटे की थी, जिसे लेकर कहा यही जा रहा था कि PG-13 के रेटिंग के चलते इस फिल्म से कई सारी ब्रूटलिटी निकाल दी गई होगी, जिसे फैंस एक्चुअल में बैटमैन यानी कि कह लूं मैट रिव्स के यूनिवर्स में बनता हुआ देखना चाहते थे कि ये बैटमैन कितना ज्यादा वायलेंस हो सकता है। लेकिन फिर भी टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट में इस फिल्म को डिस्टर्बिंग और वायलेंस के साथ साथ बड़ी भी कहा गया है, जिसके अभी के रन टाइम की बात करें तो रूमर इस फिल्म के 2 घंटे 55 मिनट के होने की है, यानी कि फिल्म ऑलमोस्ट अभी भी 3 घंटे की ही है, जो मेरे हिसाब से इस फिल्म की ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर फिल्म स्क्रीन टेस्टिंग के हिसाब से इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है तो ऊपर से फिल्म के 2 वर्जन को लेकर मैं आपको शॉर्ट में डिटेल बता चुका हूँ कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से इस फिल्म के 2 अलग अलग स्क्रीन को टेस्ट किया गया था, जिसमें एक में स्टोरी बैटमैन की थी तो दूसरे किसी और ही लीड कैरेक्टर पर, जिस पर फ्यूचर में DC ने अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। और ज्यादातर तो रूमर अगेन इस फिल्म से रिलेटेड जोकर की ही है, जिस रोल में फैंस फिलहाल तो बैरी क्यूगन को सेट कर रहे हैं, और इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बाकी इसी फिल्म से बोनस न्यूज इस फिल्म के पूरी तरीके से फिनिश करने की निकल कर आ गई है, यानी कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई है, और उसकी कंफर्मेशन खुद फिल्म के डायरेक्टर ने ही दी है, यही बताते हुए कि उनका काम इस फिल्म को लेकर पूरी तरीके से एंड हो चुका है। बस अब वेट है इस फिल्म के रिजल्ट का, जिसका पता तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी हाइप के अकॉर्डिंग फिल्म कितनी ज्यादा सक्सेस रहेगी उस बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए आते हैं अगली अपडेट पर, जो कि DC और MCU के यूनिवर्स से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सबसे पहली और अच्छी बड़ी न्यूज जॉनी डेप से रिलेटेड है कि उन्हें एक अनटाइटल फिल्म में फ्रांस किंग लुइस 15 के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए मिला है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी एक्ट्रेस और डायरेक्टर मेविन की है, जो जॉनी डेप के अपोजिट इस फिल्म में किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। और हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट भी यानी कि एक औरत ने जॉनी डेप को मौका दिया है, जहां हॉलीवुड में सभी लोग उनसे फिलहाल तो पीछा छुड़ा रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो ये उनका सेकंड चांस है, जिसमें देखते हैं कि अब उनका आगे का रास्ता बाकी दूसरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स के लिए खुलता भी है या नहीं। और रही बात इस फिल्म के प्रोजेक्ट की, तो इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट निकल कर आते हैं तो डेफिनेटली उसे भी मैं जल्द से जल्द कवर कर आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। उसके बाद बात करें ट्रांसफॉर्मर के एनिमेटेड प्रोजेक्ट की, तो इस एनिमेटेड प्रोजेक्ट को 22 जुलाई साल 2024 की रिलीज डेट मिली है, जिसका फिलहाल तो मुझे पता नहीं कि असल में ये प्रोजेक्ट किसके यूनिवर्स से रिलेट करता है, क्योंकि एनिमेटेड प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स से नेटफ्लिक्स पर ही बनते हैं। लेकिन अब जबकि इसकी अनाउंसमेंट हुई है तो हो सकता है कि इसे लेकर पैरामाउंट वालों की तरफ से कुछ ना कुछ किया गया होगा, या फिर हॉसबॉक्स स्टूडियो की तरफ से, जो अपने इस यूनिवर्स को आगे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिसमें फिलहाल तो स्नेक आइज पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। बट आई होप कि ट्रांसफॉर्मर का यूनिवर्स आगे बहुत ही ज्यादा तरक्की करे। इसके बाद आ जाए नाइफ आउट 2 फिल्म पर, तो ये फिल्म साल 2022 में रिलीज होने वाली है, ये बात तो कंफर्म थी, लेकिन कब उसकी ऐसी कोई भी डिटेल निकल कर नहीं आई थी। लेकिन अब फाइनली ये हिंट दे दिया गया है कि ये फिल्म इस साल के एंड से पहले रिलीज हो जाएगी, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर के मंथ में किसी भी रिलीज डेट पर। जिससे हटकर आए नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन पर, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियल ग्रीन लाइट स्क्विड गेम के सीजन 2 को मिल चुकी है, जिस पर पहले शो के क्रिएटर की कंफर्मेशन आ चुकी थी, लेकिन जब स्टूडियो इस पर कंफर्मेशन देता है तो वो एक ऑफिशियल न्यूज मानी जाती है। और उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स के CEO टेड ने स्क्विड गेम के यूनिवर्स को लेकर एक छोटा सा हिंट दिया है कि ये बस स्क्विड गेम के यूनिवर्स की शुरुआत है, यानी इसे लेकर स्टूडियो और क्रिएटर ने कई सारी प्रिपरेशन कर ली है, खास करके सीजन 3 को लेकर। बट अब ऐसी अपडेट से तो पता यही चल रहा है कि इसके बाकी दूसरे स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट की भी तैयारी कर ली गई है, जिनसे हटकर अब बात करें HBO मैक्स की, तो HBO मैक्स पर 1983 की फिल्म अ क्रिसमस स्टोरी के सीक्वल की प्रिपरेशन कर ली गई है, जिसके साथ साथ उसी फिल्म के लीड यानी कि पीटर बिल्गरसेली को वापस बुलाया जाएगा उनके आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में। बाकी ऐसी ही प्रिपरेशन डिज्नी वालों की तरफ से भी की जा रही है एनिमेटेड फिल्म द आर्टिस्ट ऑफ कैट्स के लाइव एक्शन एडेप्टेशन को लेकर, लेकिन प्रोजेक्ट डिज्नी प्लस के लिए होगा या फिर थिएटर रिलीज के लिए, उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन ज्यादातर तो चांसेस इसके डिज्नी प्लस पर ही आने के है। उसके बाद बात करें यूएस के कैपिटल के कंट्रोवर्सी की, तो उसे लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट बिली रे करेगी और प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस एडम मैकी कर रहे हैं। बाकी आ जाए फिर से नेटफ्लिक्स पर, तो नेटफ्लिक्स पर आइकॉनिक फिल्म चिकन रन के सीक्वल की कंफर्मेशन की गई थी, जिस फिल्म को साल 2023 की रिलीज डेट के लिए सेट किया गया है, और अब इसके टाइटल के साथ साथ फर्स्ट लुक को रिलीज कर फैंस को राहत दे दी गई है कि इस फिल्म की ओरिजिनलिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की गई है, जो आपको स्क्रीन पर दिखी रही होगी।
बाकी बात करें फिल्म के टाइटल की तो फिल्म का टाइटल चिकन रन डाउन ऑफ द नगेट्स है। और ऐसी ही एक और आइकॉनिक सीरीज पॉलिस ग्रोमेट की उसकी भी एक फिल्म की कंफर्मेशन निकल कर आ चुकी है, जिस फिल्म को साल 2024 की रिलीज डेट पर सेट किया गया है और अगेन पैसे नेटफ्लिक्स के ही लग रहे हैं। उसके बाद आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट रॉबर्ट पैटिसन से जुड़ा हुआ है, जिनका अगला प्रोजेक्ट मिक्की 7 की नॉवेल है और इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी बॉन जोंग हू की है, जिस पर वार्नर ब्रदर्स अपने पैसे लगाने वाला है। लेकिन डायरेक्टर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अनाउंसमेंट के साथ ही मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। बाकी अब बात करें जाते जाते बोनस न्यूज की तो अमेज़न प्राइम पर आने वाली लॉर्ड ऑफ द रिंग की सीरीज के टाइटल के साथ साथ उसकी रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल चुकी है, जिसका टाइटल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पावर है। बाकी इस सीरीज को रिलीज इस साल के लगभग एंड 2 सितंबर को किया जाएगा, वो भी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर ही। बाकी अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी फिल्मों से लेकर सीरीज की अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड ग्रुप में डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।